हेलो क्लास 11। आप सबका स्वागत है आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, और उसमें पढ़ा था हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके बाद ही हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, हमारा लास्ट टॉपिक जो है, यानी कि लास्ट टर्म जो चल रहा है टॉपिक का, वो है टेक्सोनॉमिक एड्स, यानी कि वर्गीकी में अध्ययन के लिए जो भी साधन या जो भी चीज़ें उपयोग होती हैं जिसके कारण हम वर्गीकी को अच्छे से समझ सकें, उसको पढ़ सकें, उसको जान सकें, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स, यानी कि वर्गीकी के अध्ययन में सहायक साधन टेक्सोनॉमिक एड्स कहलाएंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल पार्क और रेड डाटा बुक। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमिक एड्स। तो टेक्सोनॉमिक एड्स जो है उसमें हमने ये पढ़ना है कि जितनी भी जीव हैं या जितनी भी जातियां, जितनी भी जीवों की जातियां हैं या वनस्पतियों की जातियां हैं, आई मीन जितने भी एनिमल्स स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, इन सभी को एक वर्ग में रखा गया है। फिर वर्ग में रखने के साथ साथ हमारे क्योंकि कुछ जीव जो हैं वो विलुप्त भी होते जा रहे हैं, तो विलुप्त जो होते जा रहे हैं तो उनको याद रखने के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम अपनाया जाए जिसके द्वारा हम उनको अच्छे से याद रख सकें, यानी कि हम उनको अच्छे से समझ सकें या उनके बारे में हम जान सकें कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, कौन सी जीनस था, कौन से क्लास के थे, या उनका क्लासिफिकेशन जो है वो हम पूरी तरह से अच्छे से समझ सकें। तो इस तरह से हम जंतुओं और वनस्पतियों के जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने के लिए हमें क्या साधन की जरूरत पड़ी, यानी कि एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। और वो सिस्टम जो था वो क्या था? वो सिस्टम जो था वो था म्यूजियम था, वो था एक संग्रहालय था जिसको हम म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय था, नेशनल पार्क्स थे, जूलॉजिकल पार्क्स थे, बोटेनिकल पार्क्स थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। इन सब के द्वारा हमने उनको समझने में हमें आसानी हुई। तो हमने ये पढ़ा कि क्या क्या हमें सहायता, हमें क्या क्या हमने क्या क्या चीजें हैं जो इनको हम जिससे हमें सहायता मिली टेक्सोनॉमिक एड्स, यानी कि वर्गीकी के अध्ययन में समझने में क्या क्या कौन कौन से साधन थे जिन्हें हमें समझने में सहायता मिली। लेकिन जो संरक्षित या संग्रह किया गया, जो भी चीजें संरक्षित की गई या संग्रह की गई, आई मीन कलेक्ट की गई, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया संग्रहालय, यानी कि म्यूजियम कहा गया। लेकिन इनमें भी दो पार्ट थे। जो संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में तो हम बॉटनी के भी चीजों को रख सकते थे और जूलॉजी की भी चीजों को रख सकते थे, यानी कि पादप को भी रख सकते थे और जंतु को भी रख सकते थे। लेकिन कुछ कुछ चीजें ये थी कि वनस्पतियों के नामकरण, पहचान और वर्गीकरण के लिए जो बनाया गया वो क्या बनाया गया? पादप संग्रहालय, यानी कि जैसे कि हर्बेरियम बनाया गया, या पादप उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन बनाया गया। लेकिन जंतुओं के संरक्षित नामकरण, संरक्षण और जो उनको संरक्षित या वर्गीकरण करने के लिए जो चीजें बनाई गई या जो संग्रहालय बनाया गया उसको बोला गया म्यूजियम या जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब बोला गया। तो आइए हम अपना सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला टॉपिक टेक्सोनॉमिक एड्स में देखते हैं संग्रहालय का, यानी कि म्यूजियम का। तो म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। जैसे कि अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा संग्रह धन आलय। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम बायो पढ़ाते पढ़ाते कहां से हिंदी पढ़ाने लगी, तो आप लोग समझ लीजिए संग्रह धन आलय, संग्रह का मतलब होता है कलेक्ट करना, और आलय का मतलब होता है चीज या कोई जगह, तो आप उसको बोल सकते हैं टेम्पल या प्लेस। ठीक, तो ऐसी जगह जहां पर हम किसी भी जंतु को या किसी भी पादप की जो पुरातत्व है या क्या कहते हैं उनके अवशेष हैं उन्हें हम संग्रह करते हैं, वो होता है संग्रहालय। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी मृत चीजों को ही संग्रह करें, इसमें आप जीवित चीजों को भी संग्रह कर सकते हैं। जैसे कि हम ज्यादातर हम लैब में देखते हैं कि लैब में जितनी जूलॉजी लैब में आप चले जाइए तो कई सारे म्यूजियम लगे हुए हैं। स्टारफिश है, डायनासोर है, कॉकरोच है, पाइला है, हाइड्रा है, इन सब चीजों के म्यूजियम रखे हुए होते हैं जो आप देखते हो शीशे के ग्लास में रखे हुए होते हैं। शीशे के ग्लास एक जार होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको एसिटोकार्बीन बोलते हैं, एसिटोकार्बीन के अंदर वो रहते हैं।
उसके अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो इस तरह से हम उन जीवों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या हुआ, स्टोर हुआ। लेकिन वो जार जिसके अंदर वो कलेक्ट है वो क्या है, उसका प्लेस है, एक आलय है। तो वो क्या हुआ, एक संग्रहालय। तो संग्रहालय क्या बनाता है, म्यूजियम। वो एक म्यूजियम है। तो वो म्यूजियम जो हुआ वो आप वनस्पतियों का करो या आप जंतुओं का करो, वो दोनों ही रूप में क्या होगा, संग्रहालय ही होगा, म्यूजियम ही कहा जाएगा। तो आइए कुछ फेमस म्यूजियम्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं हमने, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो माय फर्स्ट म्यूजियम इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम व्हिच इज सिचुएटेड इन लंदन। सेकेंड इज फॉरेस्ट म्यूजियम, फॉरेस्ट म्यूजियम है व्हिच इज सिचुएटेड इन अंडमान निकोबार। थर्ड इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड इट इज situated in New Delhi or Delhi. My next museum is Prince of Wales Museum and it is situated in Mumbai. Now next Indian Museum, it is situated in Kolkata, and the last museum is Maharaja Savai Man Singh Museum which is situated in Jaipur. तो ये हमारे 6 म्यूजियम है जो कि इस तरह से है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, लंदन में है। फॉरेस्ट म्यूजियम जो है वो अंडमान निकोबार में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम विच इज सिचुएटेड इन मुंबई। इंडियन म्यूजियम विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता एंड लास्ट महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड इन जयपुर। तो ये हुई बात हमारी संग्रहालय की यानी कि म्यूजियम की। अब हम अपने नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एक्ट्स की बात करते हैं जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क यानी कि प्राणी उपवन, चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द जूलॉजिकल पार्क्स। तो आइए अब हम देखते हैं जूलॉजिकल पार्क एंड नेशनल पार्क्स। तो क्या होता है जूलॉजिकल पार्क और क्या होता है नेशनल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क हो या नेशनल पार्क हो, ये भी एक तरह का म्यूजियम ही, एक तरह का संग्रहालय ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसको संग्रहित किया गया है, जिसमें संग्रहित किया गया है जंतुओं को यानी कि एनिमल्स को। तो एनिमल को संरक्षित करने के लिए यानी कि उनकी जो आहार है, उनकी जो प्रजाति है, विविध प्रकार की प्रजाति है, वर्गीकरण है, उनके वर्गीकरण को देखने के लिए, उनके रहन सहन को देखने के लिए, उनकी जितनी भी जो भी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, आई मीन इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ रही हैं, उनको स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया, जानवरों के लिए नेशनल पार्क्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स बनाए गए। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो बनाए गए तो वो कई जगह पर बनाए गए, लेकिन हमारा जो सबसे लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन द वर्ल्ड है वो है कुरगर जू, जो कि कुरगर के ही एक शहर में है, करूगर के ही एक शहर में है। और करूगर जू जो है ये चिड़ियाघर ये साउथ अफ्रीका में है और इट इज द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर वर्ल्ड की बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट जो जू है वर्ल्ड का वो कौन सा है, तो हम किसकी बात करेंगे, करूगर जू की करेंगे। और जो सबसे पहला जू इंडिया में बनाया गया था वो बनाया गया था मद्रास में। मद्रास में जो बनाया गया था सबसे पहला इंडिया में जो जू बना था वो बना था मद्रास शहर में। लेकिन सबसे बड़े यानी कि सबसे लार्जेस्ट जू की अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड तो वो है करूगर में, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है और उसका नाम भी क्या है, करूगर जू। फिर सेकंड हमारा जूलॉजिकल पार्क है यानी कि प्राणी उपवन है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। फिर थर्ड है जिसका नाम अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम में पढ़ा था। तो प्रिंस ऑफ वेल जूलॉजिकल पार्क है जो कि है लखनऊ में यानी कि यूपी में ही है आपका। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। फिर है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। फिर है कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बेट नेशनल पार्क एंड इट इज द बिगेस्ट पार्क। सो जिम कार्बेट के नाम पर ही पड़ा है। तो कार्बेट नेशनल पार्क हो गया यूके, उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड है ये। फिर है हमारा नेक्स्ट सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है यानी कि पश्चिम बंगाल में है। फिर हमारा नेक्स्ट है
सरसिका नेशनल पार्क। और सरसिका नेशनल पार्क जो है वो हमारा अलवर जिले में है। और फिर हमारा दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है, यूपी में। फिर हम बात करते हैं लास्ट अपने मरुस्थल नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, जो सरसिका नेशनल पार्क है उसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, यानी कि ये पार्क जो है ये मेनली बाघों के लिए है पार्क। और इसका क्षेत्रफल जो है, यानी इसका जो एरिया है वो 195 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 195 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर के लिए ही मेन ये पार्क है, मतलब मेन टाइगर्स को सेव करने के लिए जो पार्क है वो हमारा है सरसिका नेशनल पार्क जो कि अलवर जिले में है। तो आइए एक बार हम फिर से नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स जो हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सॉरी जूलॉजिकल पार्क है, वो लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका करुगा जू। एंड फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क इज मेड इन मद्रास इन इंडिया। सेकेंड है नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क जो कि लखनऊ में यानी कि यूपी में है। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन असम। गिर नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। कान्हा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन एमपी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन यूके, दैट मीन उत्तराखंड। सुंदरवन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। Sarsika National Park, which is also known as Project Tiger, that means in this park only tigers museum and it is situated in Alwar. Dudhwa National Park is situated in UP and Marusthal National Park is situated in Rajasthan. So हमने पढ़ लिया म्यूजियम कौन कहाँ पर सिचुएटेड है, वो जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ लिए, जूलॉजिकल पार्क्स के नाम पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं वनस्पति उद्यान और कुछ वनस्पति उद्यानों के नाम। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान क्या होता है? वनस्पति उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आप लगा सकते हो, उनकी कई सारी स्पीसीज लगा सकते हो और उनको आप संग्रहित भी कर सकते हो, यानी उनको संरक्षित करोगे। कई सारे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में कई सारे प्लांट की कई सारी स्पीसीज आप लगाकर उन्हें संरक्षित करोगे तो वो जगह बोली जाएगी आपकी वनस्पतिक उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन की बात हुई, फिर सबसे पहला जो बॉटनिकल गार्डन था संसार का वो क्या था? सबसे पहला जो बॉटनिकल गार्डन था वो पीजा था। पीजा, नॉट पिज्जा। पीजा बॉटनिकल गार्डन था जो कि इटली में बनाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ये 1543 में बना था इटली में। पीजा नामक का एक बॉटनिकल गार्डन था जिसको बनाया गया था इटली में इन 1543 में। फिर सेकेंड नंबर पे बात आती है हमारी कि जो सबसे बड़ा गार्डन है संसार का, जो सबसे बड़ा गार्डन यानी कि सबसे लार्जेस्ट गार्डन अगर बोला जाए तो कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा गार्डन यानी लार्जेस्ट गार्डन है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो सिडनी में है। कहाँ पर है? सिडनी में है। और सबसे बड़ा गार्डन क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। लेकिन इन इंडिया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो इट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। कोलकाता में जो बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड है वो हमारा इंडिया में है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है तो वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। बट इन वर्ल्ड में अगर हम बात करें सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन तो वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि कहाँ सिचुएटेड है? सिडनी में। लेकिन सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन जो है वो कौन सा है? पीजा, जिसको 1543 में बनाया गया था और वो कहाँ सिचुएटेड है? इटली में। तो अब हम अपने नंबर फर्स्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता की बात करते हैं। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में जो सिचुएटेड है उसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे उसको जगदीश चंद्र बोस नेशनल पार्क, जगदीश चंद्र बोस पार्क भी कहा जाता है, या जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी बात। पहले नंबर इंडियन बॉटनिकल गार्डन विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया
and it is situated in Kolkata, and it is also known as Sir J.C. Bose Botanical Garden और रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं, जो सेकंड बॉटेनिकल गार्डन है वो क्या है, एलटी कर्नल यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किट बॉटेनिकल गार्डन है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किट जो बॉटेनिकल गार्डन है इट इज सिचुएटेड इन अमेरिका, ये अमेरिका में सिचुएटेड है। फिर है बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NBRI यानी कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड इन यूपी इन लखनऊ, यानी कि लखनऊ में NBRI है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जिसको हम बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। और यहाँ पर कई तरह के फ्लोरा पाए जाते हैं। फ्लोरा से याद आया, फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में फाउना की बात हुई थी, यानी कि सबसे ज्यादा फाउना पाए जा रहे थे, लेकिन बॉटेनिकल गार्डन में फ्लोरा की बात हुई है, सबसे ज्यादा फ्लोरा पाया जा रहा है। तो क्या है ये फ्लोरा और फाउना? तो जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा एक जाति होती है, कह लीजिए आप एक ऐसी जाति जिसमें सिर्फ और सिर्फ जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ जंतुओं का ही अध्ययन किया जाएगा, वो होता है फ्लोरा। उनके वास स्थान, उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे, वो हम फाउना में जानेंगे। यानी कि फाउना में हम किसकी बात करेंगे, तो हम एनिमल्स की करेंगे। लेकिन अगर हम बात वही फ्लोरा की करते हैं तो किसकी बात करेंगे, हम प्लांट्स की करेंगे। यानी कि प्लांट्स हैबिट यानी कि प्लांट का रहन सहन, प्लांट किस तरह की जातियां कितनी पाई जा रही हैं, किस एटमॉस्फेयर में वो ग्रो कर रहा है, इन सबको हम पढ़ेंगे फ्लोरा में। और एनिमल किस हैबिट में रह रहा है, कैसी हैबिट में रह रहा है, कैसी हैबिटेट यानी वासस्थान में रह रहा है, क्या उसका रहन सहन है, तो उसको हम सेव करेंगे किसमें, फाउना में। सॉरी, फ्लोरा और फाउना हो गया। फिर फोर्थ बॉटेनिकल गार्डन का नाम आता है, जिसका नाम है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन, एंड इट इज सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, यानी दार्जिलिंग में सिचुएटेड है। दार्जिलिंग जो कि बहुत ही फेमस जगह है चाय के लिए, चाय के बाग वहां पाए जाते हैं। तो दार्जिलिंग का नाम जब आप आएगा आपको, तो चाय के साथ साथ आप लोग लॉयड बॉटेनिकल गार्डन को भी याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा एरिया में पाया, ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ गार्डन है और इसमें बहुत सारे फ्लोरा पाए जाते हैं। फिर क्यू गार्डन की बात करते हैं। इट इज सिचुएटेड इन क्यू, एंड क्यू इज द स्टेट ऑफ लंदन, यानी कि लंदन का एक स्टेट है, छोटा सा स्टेट है क्यू, जिसके अंदर क्यू गार्डन पाया जाता है। और ये जो पाया जा रहा है, ये कहाँ पाया जा रहा है, लंदन में पाया जा रहा है। फिर अपने सबसे बिगेस्ट बॉटेनिकल गार्डन की बात करते हैं इन द वर्ल्ड, व्हिच इज सिचुएटेड इन सिडनी, एंड इट इज द रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है, लेकिन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन व्हिच इज सिचुएटेड इन दिल्ली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट botanical garden, but Indian Botanical Garden which is situated in Kolkata in India, so it is also named as Sir J.C. Bose National Park, Sir J.C. Bose National Botanical Garden और रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन की तो वो कोलकाता में है, लेकिन वैसे अगर आप रियलिटी में सिर्फ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन की बात करेंगे तो वो आप सिडनी को ही लिखेंगे। रॉयल शब्द इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि ये इंडिया में सबसे बड़ा है। रॉयल शब्द इसमें तो इसलिए लगा ही है क्योंकि ये वर्ल्ड में बड़ा है, लेकिन इसको सर जेसी बोस बॉटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन NBG which is situated in South Africa, and next is botanical garden which is situated in Ooty, and next is Lal Bagh Botanical Garden LBG which is situated in Bengaluru। तो ये हुई बात हमारे बॉटेनिकल गार्डन की, जूलॉजिकल पार्क्स की एंड म्यूजियम्स की। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है हर्बेरियम। तो आइए देखते हैं क्या होता है हर्बेरियम और किस तरह से इसको प्रिजर्व करते हैं, क्या होता है इसको प्रिजर्व करने से, क्यों प्रिजर्व किया जाता है, बाकी सारी डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हर्बेरियम। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज हर्बेरियम, यानी कि वनस्पति संग्रहालय। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माय चैप्टर, सो लेट्स सी।
हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है ये, हर्बेरिया इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डाटा यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी। यानी कि हर्बेरिया यहाँ पर लिखा है मैम ने, और मैम ने यहाँ हर्बेरियम लिखा है, दिक्कत हो गई ना। हर्बेरियम जो है वो प्लूरल वर्ड है, यानी कि प्लूरल में जो कहा जाएगा हर्बेरिया को, यानी कि संग्रहालय को, अगर बहुत सारे संग्रहालय हैं, बहुत सारी वनस्पतियों का संग्रह है, तो वो बोला जाएगा हर्बेरियम। लेकिन अगर एक इकलौती वनस्पति का संग्रह है तब हम बोलेंगे क्या, हर्बेरिया। तो यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, ध्यान से देखिए, हर्बेरिया इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डाटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। यानी कि एक वनस्पति संग्रहालय जो है इज अ कलेक्शन, एक समूह होता है, ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स यानी कि संरक्षित किए हुए पौधे, स्पेसिमेंस नमूनों का, संरक्षित किए हुए पौधों के नमूनों का, एंड और एसोसिएटेड डाटा और आंकड़ों को निश्चित करता है, यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, संरक्षित आंकड़े और प्रिजर्व संरक्षित किए हुए प्लांट नमूने का, यानी कि प्लांट पौधों के नमूने का एक समूह होता है वनस्पति संग्रहालय, जो कि साइंटिफिक स्टडी के लिए क्या होता है, यूज होता है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये हुई बात हमारी वनस्पति संग्रहालय की, यानी कि वनस्पति संग्रहालय एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत हम पौधे के नमूनों को संरक्षित रखते हैं और उनके आंकड़ों को भी, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्या हो, सहायता प्रदान करें। यानी कि उनके नमूनों को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उस जैसे कि कल हमने आपको बताया था या मे भी परसों बताया था, लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था कि जैसे कि एक ही फैमिली के दो लोग हैं, एक एलियम सेपा लिया था और एक एलियम सटाइवा, यानी कि एक लिया था गार्लिक और एक लिया था अनियन। तो अनियन का था एलियम सेपा और जो गार्लिक थी उसका था एलियम सटाइवम। तो एलियम सटाइवम जो था, उनकी जो एलियम है और एलियम सेपा में जो एलियम है, दोनों एलियम में देखा जाए तो जो जीनस है वो सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है उनकी, अलग अलग है, एक ही सटाइवा में एक ही सेपा है। तो ये क्या है, ये प्लांट ही है, एक ही फैमिली के प्लांट है, लेकिन इनके नमूने क्या है, अलग अलग है। एक प्याज है और एक लहसुन है, तो प्याज और लहसुन दोनों के जो स्पीसीजेस हुई वो क्या हुई, अलग अलग हुई। ऐसे कई सारी स्पीसीजेस होती हैं जो जीनस तो उनका सेम होता है, बट स्पीसीजेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से वही बोली गई प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड एसोसिएट डाटा, तो मतलब जो उसके जितने भी डाटा है, यानी कि जो एलियम सेपा है उसमें सेपल्स कैसी हैं, पेटल कैसी हैं। अभी आप टेक्सोनॉमी पढ़ोगे तो टेक्सोनॉमी में आप सब पढ़ोगे, एंडोशियम, गायनोशियम, पेटल, सेपल, कार्पेल, ये सब जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके पेटल, सेपल, कैलिक्स, करोला कैसे हैं, वही है इनका डाटा। वो कितने इंच का है, कहाँ पाया जा रहा है, किस एरिया में लोकेटेड है, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं हर्बेरिया में। और अगर आप लोगों ने कभी भी हाई स्कूल में भी बनती थी पहले, अब तो पता नहीं बनती है या नहीं, अब तो मेरे ख्याल से नहीं बनती है हर्बेरियम, लेकिन पहले बनती थी। तो हर्बेरिया जो होती है वो एक शीट होती है, एक जैसे आर्ट की ड्राइंग की एक शीट होती है, वैसी एक शीट होती है, और इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज होती है 12x18 होती है। कितनी होती है, 12x18 इतनी साइज होती है, यानी 12 इसकी लंबाई, 18 इसकी लंबाई और 12 इसकी विड्थ, L×W। तो ये हो गई इसकी W एंड ये हो गई इसकी L लेंथ। तो वाइड जो है इसकी वो होती है 12, यानी 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 18 सेंटीमीटर लंबा एक शीट होती है, जिसमें यहाँ पर एक कॉर्नर बना होता है लास्ट में। मान लीजिए आपकी सीट है और इसमें लास्ट में यहाँ कॉर्नर बना होता है, जिसमें जो भी डाटा है वो आपको लिखना रहता है, जिसमें आपका सबसे पहला नेम लिखा होता है कलेक्टर नेम। तो आपको अपने शहर का कलेक्टर का नाम नहीं लिखना है, आपका अपना नाम लिखना है, यानी कि कलेक्ट किसने किया है वो नाम लिखना रहता है। फिर किस जगह से कलेक्ट किया, एरिया, व्हेन इट इज लोकेटेड, फिर किस डेट में किया, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, फिर इसकी क्या कहते हैं कोई नया नाम, जैसे कि मान लीजिए आपने मस्टर्ड कलेक्ट किया, सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, तो जीनस हो गया, और कंप्रेस्टिस हो गया उसकी स्पीसीज, और उसका जो लोकल नेम है वो है सरसों। आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, मस्टर्ड कहा जाता है नॉर्मली, तो मस्टर्ड उसका नाम हो गया। जैसे और कहीं भी बहुत ज़्यादा कहीं जगह कुछ और भी नाम होते हैं, तो वो नाम वो सब लिखेंगे। फिर लास्ट में आपकी होती है सिग्नेचर।
तो इस तरह से होता है इसका पूरा पैम्पलेट, यानी कि इसकी जो शीट होती है वो इस तरह से होती है, जो कि 12x18 होती है, 12 वाइट होती है एंड 18 इसकी लेंथ होती है। तो बात हो गई हर्बेरियम की, हर्बेरिया शीट कैसी होती है इसकी बात हो गई, क्या करना रहता है इसमें इसकी बात हो गई। हर्बेरियम में क्या करना रहता है, हर्बेरियम शीट में आपको एक प्लांट कलेक्ट करना रहता है। प्लांट बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, उनकी जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 5 to 10 सेंटीमीटर, जो कि इजीली आपकी शीट में लग जाए। फिर दूसरी बात जो होती है 5 to 10 सेंटीमीटर के आपके प्लांट्स होने चाहिए, यानी कि आपके जो प्लांट होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, हर्ब होने चाहिए, ना कि श्रब और ना ही ट्री। तो ऐसे होने चाहिए। अगर आप श्रब भी ले रहे हैं तो श्रब की सिर्फ एक ब्रांच आपको लेनी है, जैसे मान लीजिए आपने गुड़हल लिया, गुलाब लिया, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक डाल लेनी चाहिए जो कि 5 to 10 सेंटीमीटर तक ही लॉन्ग हो। इतनी आपको सेंटीमीटर के पे प्लांट लेने हैं जो कि आपको शीट पर पेस्ट करने हैं। पेस्ट करने के लिए आपकी जो साइज होनी चाहिए, जो डिजाइन होनी चाहिए, या तो वो W होनी चाहिए या तो वो M होनी चाहिए, यही दोनों साइज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप प्लांट बड़ा है आपका तो आप पेस्ट कर रहे हैं, नहीं पेस्ट हो रहा है तो इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। नॉर्मल प्लांट तो इस तरह से पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़े प्लांट है तो आप इस शेप में उनको पेस्ट करिए या इस शेप में पेस्ट करें, W शेप में पेस्ट करें या M शेप में पेस्ट करेंगे। ये भी बात हमारी दूसरी। फिर तीसरी बात जो है हमारी कि जो हमारी हर्बेरियम फाइल जो कंप्लीट होती है तो वो 5 to 10 सेंटीमीटर प्लांट होते हैं, वाइट W एंड M शेप में रहेगी। फिर तीसरी बात यह है कि जो हमारे प्लांट पेस्ट होते हैं शीट पर, उन्हें हम टेप से पेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम ग्लू से पेस्ट करते हैं, यानी कि गोंद से पेस्ट करते हैं, टेप से उन्हें पेस्ट नहीं करना रहता है। ये हुई बात हमारी हर्बेरियम की। फिर अब हम करते क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें यूज़ करनी है प्लांट प्रेशर। प्लांट प्रेशर होता है एक लकड़ी का होता है प्लांट प्रेशर, जैसा कि आप एक इस तरह से फ्रेम ले लीजिए, जैसे कि फ्रेम होता है इस तरह से प्लांट प्रेशर होता है। इसके यहाँ पर ये जो जगह होती है ये एक बॉक्स होती है, इसी के बीच में हम पेपर के अंदर रख के अपने प्लांट को रख देते हैं और ये दोनों तरफ से इसको, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट प्रेशर है बीच में, ये मार्कर आप समझ लीजिए प्लांट प्रेशर है, बीच में प्लांट रखा हुआ है और ये दोनों तरफ से होता है, इस तरह से इसको प्रेस कर देते हैं और प्रेस करके 2 से 3 दिनों तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा जो प्लांट होता है वो प्रेस हो जाता है बिना मुरझाए, यानी बिना वेल्ट हुए प्लांट हमारा, फ्रेश प्लांट हमारा जो होता है वो आराम से पेस्ट हो जाता है और मतलब आराम से प्रेस हो जाता है और प्रेस होके कहाँ पे हमारे हर्बेरियम शीट में लगने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहली बात हमारी आ गई प्लांट प्रेशर की। दूसरी बात, अगर हम हर्बेरिया कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हर्बेरिया हम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो एक हमें नोटबुक चाहिए जिसमें हम उन प्लांट्स के बारे में लिख सके जो जो हमने कलेक्ट की है। इसके लिए हर्बेरिया नोटबुक भी एक आती है। हर्बेरिया नोटबुक में आपका नंबर वाइज पढ़ा जाता है, जो इंडेक्स यहाँ बना होता है वही इंडेक्स पूरी नोटबुक में बना हुआ होता है। उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन वाइज नंबर दिए होते हैं और उस नंबर्स में आपको यही सारे ऑप्शन दिए होते हैं, कलेक्टर नेम, लोकेशन, जीनस स्पीसीज, स्पेसिफिक नेम, जेनरिक नेम एंड लोकल नेम, यही सब चीज़ें दी हुई होती हैं। तो ये सब चीज़ें वही नोटबुक में दी हुई होती हैं और आप प्लांट कलेक्ट करते जाते हो और उस डायरी पर एक छोटा सा टैग भी मिलता है। जैसे आपने मान लीजिए नंबर 1 पे आपने मस्टर्ड का प्लांट कलेक्ट किया तो उस नंबर 1 को आपने मस्टर्ड प्लांट पर पेस्ट कर दिया और वो नंबर 1 का प्लांट आपने मस्टर्ड पर पेस्ट किया तो वहां पर आपने लिख दिया दिस इज द मस्टर्ड प्लांट और ये कहाँ से कलेक्ट किया, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, तो ये आपने उस नोटबुक में लिख लिया। फिर उस नोटबुक से आपको इसमें कॉपी करने में हेल्प होती है। तो ये हुई बात इसकी, मतलब कौन कौन सी सामग्री चाहिए। प्लांट प्रेशर चाहिए। प्लांट प्रेशर लकड़ी का भी आता है। नॉर्मली तो लोग घर पर बुक्स में प्लांट प्रेस करते हैं, यानी कि कोई मोटी बुक हो आपकी तो प्लांट को पेपर के अंदर करके अच्छे से उसे प्रेस कर देते हैं बिना वेल्ट किए और आराम से उसे प्रेस करते हैं। फिर 10 से 15 दिन के अंदर, प्लांट प्रेशर में तो 2 से 3 दिन ही लगते हैं, लेकिन जो बुक होती है अगर आप मोटी बुक ले रहे हो, हैवी बुक ले रहे हो तो हैवी बुक के अंदर आपको आराम से 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से हम बुक से भी प्रेस कर सकते हैं प्लांट। सीजर चाहिए हमें, नोटबुक चाहिए हमें, पेन चाहिए। तो ये सब चीजें हमें चाहिए जो कि प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने में हमें
सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हुई बात हमारी पूरी हर्बेरिया की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे मोस्ट पॉपुलर हर्बेरिया है कौन कौन से, और इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया वर्ल्ड में कौन कौन से हैं और इंडिया में कौन कौन से हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से हर्बेरिया वर्ल्ड में हैं और कौन कौन से हर्बेरिया हमारे इंडिया में हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मोस्ट पॉपुलर हर्बेरियम में इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से पॉपुलर हर्बेरियम हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। तो ओनली 5 हर्बेरियम ऐसे हैं पॉपुलर हर्बेरियम, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 हर्बेरियम जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर है। पहला है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता एंड प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन 25 लाख, यानी 25 लाख प्लांट स्पेसिमेन इस हर्बेरियम में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, कोलकाता में। और क्या नाम है इसका, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। फिर सेकेंड है हर्बेरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून एंड इट कंटेन 3 लाख स्पेसिमेंस, यानी 3 लाख प्लांट स्पेसिमेन कंटेन करते हैं देहरादून वाले हर्बेरियम में। और देहरादून वाले हर्बेरियम का क्या नाम है, हर्बेरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर थर्ड है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, जो कि लखनऊ में है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, और इट कंटेन 20,000 स्पेसिमेंस। नेक्स्ट इज मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच इज सिचुएटेड इन कोयम्बटूर and it is situated only 50,000 plant specimen, यानी कि 50,000 प्लांट स्पेसिमेन कोयम्बटूर के मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। एंड IARI दैट मीन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट which is situated in New Delhi and it contains 2,50,000 specimens of plant। तो ये हुई बात हमारी मोस्ट पॉपुलर हर्बेरियम इन इंडिया की। अब हम कुछ पॉपुलर हर्बेरियम वर्ल्ड के जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर हर्बेरियम इन वर्ल्ड। तो अब हम देखते हैं हर्बेरियम के बारे में जो कि वर्ल्ड में पॉपुलर है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर हर्बेरियम इन वर्ल्ड। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन लंदन एंड हेयर इट कंटेन 4 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन। 4 मिलियन यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख के, तो 4 मिलियन प्लांट कंटेन करते हैं ये जो म्यूजियम है। और ये म्यूजियम जो है वो कौन सा है, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, यानी कि लंदन में सिचुएटेड है। फिर सेकंड है हमारा यूएस नेचुरल हर्बेरियम एंड इट इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन एंड इट कंटेन 4.1 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन। थर्ड इज कंबाइंड हर्बेरियम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड इट इज सिचुएटेड इन कैम्ब्रिज and it contains 4.5 million plant specimen. Fourth is Royal Botanical Garden, which is situated in England and it contains 7 million plant specimen. And last, Museum of Natural History, which is situated in Paris and it contains 6 to 5 million plant specimen. तो ये हुई बात हर्बेरियम की, यानी कि मोस्ट पॉपुलर इन वर्ल्ड एंड मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। तो ये हमने पढ़ा हर्बेरियम के बारे में पढ़ा आज, एंड जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा और बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा। तो ये हुआ म्यूजियम के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने टेक्सोनॉमिक एड्स आज कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि हमें 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है जो कि R.H. व्हिटेकर ने दिया था। और इसके बारे में मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड कवक, इन सब 5 जगत और प्रोटिस्टा, इन 5 जगत के बारे में हमें डिस्क्राइब से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।